जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा चुके हैं, लमसम 4 वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यह समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि देता है। जब भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। अब उस परिवार में एक युगल जोड़ा है, युगल है। युगल मतलब होगा कि पति पत्नी होगा, दादा दादी, माता पिता, कोई भी हो सकता है। एक युगल जोड़ा है और उस युगल के उनके माँ, पिता और बच्चे हैं। जो युगल जोड़ा है उसके क्या है, उसके माँ भी हैं, उनके पिता भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए सी का बेटा है। ए जो है वह सी का बेटा है। उसके बाद से ई ए की बेटी है, ठीक है। ई ए की बेटी है। डी एफ की बेटी है, ठीक है। ई की डी एफ की बेटी है, जो ई की माँ है। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि ABCDEF है, छोटा है, 6 सदस्य है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, मतलब कितने लोग हैं जो महिला हैं और कितने लोग पुरुष हैं, यही पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए कैसे फैमिली ट्री बनता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। कौन कौन हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। 6 सदस्य हो गए ना। अब इसमें से क्या कह रहा है, उस परिवार में एक युगल जोड़ा है। युगल जोड़ा के जैसे अभी बता चुका है। युगल जोड़ा के पति पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और उनके उस युगल जोड़े के क्या है, माँ है, पिता है और उस युगल जोड़े के बच्चे भी हैं। अब उसमें क्या कह रहा है, ए सी का बेटा है। देखिए अभी यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फैमिली ट्री कैसे कर, ए जो है वह सी का क्या है, बेटा है। ए जो है वह सी का बेटा है। तो ए सी का बेटा है, तो इस बेटा है, तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे मेल होगा उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो फीमेल होगी उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ए सी का बेटा है, ठीक है ना। ए पर प्लस चिन्ह हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ई ए की बेटी है। ई जो है वह ए की बेटी है। ई है वो ए की बेटी है। इसकी भी एक बेटी कौन है, ई है। इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया कि ई जो है वह बेटी है। तो यह बेटी है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद से क्या कह रहा है कि बेटी है, और उसके बाद से कह रहे हैं डी एफ की बेटी है। डी जो है वह एफ की बेटी है। एफ लिख लीजिए। इसकी बेटी कौन है, डी है। इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया, यह भी महिला है। अब क्या कह रहा है, डी एफ की बेटी है जो ई की माँ है नू। ई की माँ कौन है, एफ है नू। तो ई की माँ एफ है और ई का पिता ए है नू। यानी कौन सी एफ जो होगा वो क्या होगा, एफ महिला होगी, वह ए की क्या होगी, पत्नी होगी ना। तो ये आपस में पति पत्नी होगी ना। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस समझिए। बस क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी एफ की बेटी है, डी है एफ की बेटी है, बन गई। जो ई की माँ है, ई की भी माँ कौन है, एफ है। यानी ई और डी, ई आपस में बहने हुई ना, दोनों महिला है, तो ये दोनों आपस में बहन हो गई। जब ये दोनों आपस में बहन हो गई तो हई दो आपस में क्या हुए, पति पत्नी हो गए नू। ए और एफ है, इनका भी जेंडर डिसाइड हो गया कि पति पत्नी हो गए। अब वो क्या पूछ रहा है, अब इसमें और इसका भी क्या है, ए सी का बेटा, इसका भी जेंडर डिसाइड हो, यह भी मेल होगा। अब देखिए ए सी का बेटा, इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। अब कौन बच रहा है, ए हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी का। देखिए कौन बच रहा है, केवल बी। तो बी का जेंडर डिसाइड नहीं है, लेकिन क्या है,
अब अकेले तो कोई पैदा थोड़ी ना हो सकता है, पैदा होने के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, चाहे वो माता पिता होंगे तभी ना अगला संतान होगा। तो यहाँ पर इसका जेंडर अब क्या, इसका भी जेंडर अब यह भी महिला हो जाएगी, क्योंकि जब यह पुरुष है तो बाकी बच्चा जो होगी वो कौन होगी, महिला ही ना होगी। तो इस तरह इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो परिवार में कितनी महिला सदस्य है तो गिनिए, जिस पर माइनस चिन्ह होगा वो सब क्या होंगे, महिलाएं होंगी। तो 1 2 3 4, इस टोटल परिवार में कितनी 4 महिलाएं हैं और कितने 2 ठो पुरुष हैं, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 महिलाएं हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आशा करते हैं जिसको नहीं समझ में आएगा उसको देखिए एक बार और समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हो जाएंगे और उस परिवार में एक युगल जोड़ा है। युगल जोड़ा के मतलब कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, उसके बाद से पति पत्नी हो सकते हैं, उसके बाद से दादा दादी, कोई भी हो सकता है युगल जोड़ा। और उनकी जो युगल जोड़ा है युगल जोड़ा, उन युगल जोड़ा का कौन है युगल जोड़ा हो जाएंगे। अभी इसको अभी मतलब कि युगल जोड़ा है। अब उस युगल जोड़ा के क्या है, अब उस युगल जोड़ा के माता पिता हैं और बच्चे हैं। देखिए बच्चे, इसका ऐसा हो गया था। अब उसमें क्या करें, ए सी का बेटा है, मैंने कैसे बनाया, ए जो है वो सी का बेटा है, ए सी का बेटा हो गया, ए सी का बेटा हो गया ना, तो ए सी का बेटा हो गया। तो बेटा हो गया तो इस पर इसका जेंडर डिसाइड हो गया कि प्लस होगा, और बेटा है सी का, इसका भी जेंडर प्लस ही होगा, अभी आगे मालूम चल जाएगा। अब देखिए उसके बाद ई ए की बेटी है, ई जो है वो ए की बेटी है, ई जो है ए की बेटी है तो इस पर माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब उसके डी एफ की बेटी है, डी जो है एफ की, इस पर माइनस का चिन्ह लगाएं। ई की माँ है, डी एफ की बेटी है जो ई की माँ है, यानी है क्या है, दोनों आपस में बहनें हो गई। अब इसकी माँ आई हो गई तो इसका पति कौन होगा, एफ की पति कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपस में युगल जोड़ा होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब उसके बाद से पूछा है कि परिवार, अब बच्चा कौन बच जा रहा है, केवल बी बच जा रहा था ना, केवल बी बच गया तो यह प्लस में होगा तो बी किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। इस तरह क्या हो जाएगा, इस परिवार में कितने सदस्य महिला, तो महिलाओं के लिए मैंने क्या निगेटिव साइन लगाया हूँ ना। ए अब गिनिए 1 2 3 4, इस क्वेश्चन का उत्तर 4 है, 4 महिलाएं हैं। अब हम देखते हैं एक और अगला एग्जाम्पल इसी में का देखते हैं, वहाँ से कई बार क्वेश्चन आया। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, कोई व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा करके रीना ने कहा कि वह व्यक्ति है, वह आया व्यक्ति के लिए, वह मेरी दादी, यहाँ पर वह मेरी दादी के इकलौते संतान के पुत्र हैं, वह मेरी दादी के इकलौते संतान के पुत्र हैं। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंध है, यही क्वेश्चन है। क्या, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, कोई व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा करके कौन कह रही है, रीना कह रही है कि वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति के लिए आया है, वह व्यक्ति है वह मेरे दादी के इकलौते संतान के पुत्र हैं। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले देखिए, पहले का एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रीना बोल रही है, तो यहाँ पर पहले आप रीना को लिखिए और उसके बाद से क्या करिए। अब वो रीना क्या कह रही है कि वह व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है कहीं भी रहो, वह व्यक्ति मेरी दादी के इकलौते, यानी रीना के दादी के इकलौते संतान के पुत्र हैं। तो रीना के पहले पिता होंगे और रीना के पिता के जो माँ होगी वही ना दादी लगेगी। यहाँ देखिए पहले कौन होगी, रीना होगी, रीना के यह क्या कहे, वह मेरी दादी के इकलौते संतान की पुत्र है, यानी रीना और रीना के पिता, तब न दादी, पिता की जो माँ होगी वही ना दादी लगेगी। जैसे कि मैं रीना हो गया और उसके बाद से मेरे पिता होंगे और मेरे पिताजी की जो माता होगी वह मेरे लिए क्या होगी, मेरी दादी होगी ना। तो यही समझिए। इसी तरह वह मेरे दादी के इकलौते संतान के पुत्र है, जो वह व्यक्ति, अब वह सब किसके लिए, व्यक्ति के लिए। तो उसके वो रीना क्या करे कि वह व्यक्ति है वह मेरे दादी के इकलौते संतान ही हो गया, ठीक है, संतान के पुत्र हैं, इसके संतान के पुत्र ही हो गए, है व्यक्ति,
ये पुत्र आया है, ये जो व्यक्ति है वह रीना के दादी के इकलौते पुत्र के पुत्र है। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो है रीना और यही पुत्र वह व्यक्ति है, जो पुत्र है वो व्यक्ति आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे न। तो रीना व्यक्ति रीना से किस प्रकार से, तो है जो व्यक्ति होगा वह रीना का क्या लगेगा? भाई लगेगा। जब इसके पिता, दोनों के पिता, इस व्यक्ति के पिता और रीना के पिता एक ही होंगे तो ये आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।